वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 23 लेक्चर है। तो पिछला जो लेक्चर है उसकी कुछ चीज़ें इस लेक्चर के अंदर शामिल हैं, जैसे कि ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब जो ट्रेड थ्योरी है इसका मतलब ये कि कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके साथ लीडर बॉर्न होता है, और इस थ्योरी के मुताबिक लीडर बॉर्न होता है, बन नहीं सकता। तो वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एम्बिशन और एनर्जी है, डिज़ायर टू लीड है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है, इंटेलिजेंस होना है और जॉब रिलेवेंट नॉलेज होना है। इसके मुकाबले में जो दूसरी थ्योरी है वो है बिहेवियरल थ्योरीज। अब ये दो थ्योरियां हैं बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर, एक ओहायो स्टेट की थ्योरी और एक है मिशिगन यूनिवर्सिटी की थ्योरी। तो दो यूनिवर्सिटीज़ की इसमें थ्योरी हैं। तो जो बिहेवियरल थ्योरी है जिसमें पहली थ्योरी है, सॉरी, ओहायो स्टेट की जो थ्योरी है इसमें बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर, तो इसमें पहली है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड क्लियर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ लीडर एंड एम्प्लॉय शुड बी वेल डिफाइंड कि किस तरीके से काम होगा। उसके बाद फिर कंसिडरेशन है, यानी रिलेटेड टू एम्प्लॉय है, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज और लीडर विल एक्चुअली रिसीव रिस्पेक्ट। क्या होगा कि रिलेशनशिप और ट्रस्ट की वजह से एम्प्लॉय के साथ लीडर जो है उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। और जो मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो थ्योरी है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड अगर होगा लीडर तो वो क्या होगा, वो बिल्ड गुड रिलेशनशिप करना चाहेगा एम्प्लॉयज के साथ। जबकि प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा तो सिर्फ उसका एम्फेसिस होगा वर्क के ऊपर, काम चाहिए कुछ भी हो जाए। अब ये मैनेजमेंट ग्रिड है, ये भी मैनेजमेंट स्टाइल्स को शो करती है। कंसर्न फॉर पीपल प्रोडक्शन दिया गया एक तरफ इसमें एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कंसर्न फॉर पीपल दिया गया है। तो जो कंट्री क्लब मैनेजमेंट स्टाइल है 19 वाला, उसके मुताबिक कंसर्न फॉर पीपल तो बहुत ज़्यादा है, लोगों का तो कंसर्न बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन का कोई भी कंसर्न नहीं है। और इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट जो है 11, उसमें ना तो लोगों का कंसर्न है कोई, ना प्रोडक्शन का कंसर्न है। और मिडिल में जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है, जब भी वो 5-5 है। और जो टीम मैनेजमेंट है वो सबसे बेहतर स्टाइल होता है, क्योंकि उसमें कंसर्न फॉर पीपल भी है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी है। और जो 9-1 है अथॉरिटी ऑबिडेंस, उसमें सिर्फ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है, यानी कि किसी भी तरह मुझे काम चाहिए कुछ भी हो जाए, सिर्फ काम के ऊपर फोकस होता है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर, एम्प्लॉय की कोई भी ज़रूरत के ऊपर या कोई भी इशू के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। सो द स्पेसिफिक टीम एंड लीडरशिप रोल, इसमें कोच का रोल है, यानी कि टीचिंग करना, गाइडिंग करना, आइडेंटिफाई करना कि कोई भी कमी है, डेफिशिएंसी है एम्प्लॉय में, सबऑर्डिनेट में, और फिर उसके बाद उसको ट्रेन करना, उसको उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करना। उसके बाद लिजान विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, एक्सटर्नल काउंटर पार्ट के साथ लिजान का काम करना, यानी कि ब्रिज का काम करना, ब्रिज बन जाना। एक ट्रबल शूटर का रोल, यानी कि ट्रबल सॉल्वर का रोल। और फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको मैनेज करना। सो कंटिजेंसी थ्योरीज, अब इसमें जो थ्योरी है वो है पाथ गोल थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी के मुताबिक जो लीडर की जॉब है वो होती है असिस्ट करना फॉलोअर को, ताकि उनके गोल अटेंड कर सकें वो, और प्रोवाइड करना उनको जो भी नेसेसरी डायरेक्शन और सपोर्ट है। सो अ लीडर मोटिवेशनल बिहेवियर, ये क्या करता है, मेक एम्प्लॉय नीड सेटिस्फेक्शन कंटिजेंट ऑन इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग कोचिंग गाइडिंग्स, और उसको कोचिंग प्रोवाइड करना, गाइड प्रोवाइड करना, सपोर्ट, रिवार्ड जो नेसेसरी है इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। जो असल चीज़ है इस थ्योरी के अंदर समझने वाली वो ये है कि लीडर स्टाइल जो है फ्लेक्सिबल होता है, और वो चेंज हो सकता है सिचुएशन के मुताबिक, यानी कि कोई भी स्टाइल लीडर का फिक्स नहीं रहता, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज हो सकता है। सो इस थ्योरी के अंदर कुछ लीडरशिप के बिहेवियर सामने आए, जैसे डायरेक्टिव लीडर है। अब जो डायरेक्टिव लीडर होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है, स्पेसिफिक गाइडलाइन देता है टास्क कंप्लीट करने के लिए, वो हर चीज़ की गाइडलाइन दे देता है, तो एम्प्लॉय फिर खुद से कुछ नहीं कर सकता। सपोर्टिव लीडर होता है जो फ्रेंडली होता है और कंसर्न शो करता है एम्प्लॉय की जो भी नीड्स होती हैं उसमें, और इस तरह के लीडर लोग लाइक भी करते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडर होता है जो कंसल्टेशन करता है एम्प्लॉयज़ के साथ और उनके सजेशन का भी इस्तेमाल करता है डिसीजन में, इस तरह के लीडर्स एनकरेज करते हैं। और उसके अलावा अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होते हैं जो चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय उन गोल्स को तक पहुँचे,
और ये कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैंने ये टारगेट सेट किया है और मुझे ये कंप्लीट करके दो, तो इस तरह से ये कुछ करते हैं। सो अब पाथ गोल लीडरशिप मॉडल आपके सामने है। इसमें एक तरफ लीडर का बिहेवियर है, फिर एम्प्लॉय कंटिजेंसी होती है और उसके बाद फिर लीडर की इफेक्टिवनेस सामने आती है। तो बिहेवियर में लीडर के जो है वो डायरेक्टिव भी हो सकता है, सपोर्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है और अचीवमेंट ओरिएंटेड भी हो सकता है। एम्प्लॉय कंटिजेंसी होती है फिर, और फिर जो है वो लीडर की इफेक्टिवनेस सामने आती है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हुए हैं, सेटिस्फाइड हुए हैं, या और लीडर एक्सेप्टेंस। अब इसको और थोड़ा देखते हैं इस मॉडल को। इसमें जो है वो एक तरफ लीडर बिहेवियर स्टाइल है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव या अचीवमेंट ओरिएंटेड। फिर उसके बाद फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी खुद की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है फॉलोअर्स का, यानी कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो उनको खुद पे भरोसा ज़्यादा है, एक्सटर्नल है तो वो फिर ये सोचते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उससे हम ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और एक्सपीरियंस उनका, उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत। उसके अलावा एनवायरमेंटल फोर्सेस भी होती हैं जो इफेक्ट करती हैं, वो है टास्क है जिसमें फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम है, वर्क ग्रुप है। उसके बाद फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो परसेप्शन होता है, वो परसीव करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, और फिर आउटकम्स आती है सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस की सूरत में। सो लीडरशिप डिफाइंड। सो लीडरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस अदर। एक्चुअली दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जाता है लीडरशिप के अंदर, और मकसद क्या होता है? गोल अचीव करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। सो तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। लोग हैं जिनको लीड किया जा रहा है, जो फॉलोअर्स होते हैं, टास्क होते हैं लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो, और एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है। सो क्रिस्मेटिक लीडर। अब क्रिस्मेटिक लीडर कौन होते हैं? अ, जिनकी जाहिर बात है मैग्नेटिज्म होता है, जिनकी पर्सनैलिटी में और चार्म होता है, और इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ट्रेड्स हैं। इनका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक विजन होता है, ख्वाब होता है इनका, और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है उस विजन के अंदर, यानी उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है उस ख्वाब के अंदर। और इनका बिहेवियर जो है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं होता। और इमेज होता है ये चेंज विजन एजेंट की, कि अभी आया है तो अब कोई ना कोई चेंज आएगा, कोई ना कोई तब्दीली आएगी। सो और दो तरह के होते हैं विजनरी लीडरशिप भी, क्रिस्मेटिक विजनरी, सॉरी क्रिस्मेटिक लीडर जो होते हैं। तो विजनरी क्रिस्मेटिक लीडर जो होता है ये थ्रो कम्युनिकेशन एबिलिटी, विजनरी charismatic लीडर लिंक्स फॉलोअर नीड एंड गोल्स टू जॉब और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या करता है? लिंक करता है जो फॉलोअर के नीड्स और गोल्स होते हैं जॉब से और या ऑर्गेनाइजेशनल गोल से। और क्राइसिस बेस्ड जो क्रिस्मेटिक लीडर होते हैं ये जो है क्राइसिस प्रोड्यूस करते हैं। क्रिस्मेटिक लीडर कम्युनिकेट्स करता है क्लियरली व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन, कौन से एक्शंस जो है वो लेने चाहिए, एंड व्हाट देयर कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, और उनके नताइज क्या होंगे। सो क्रिस्मेटिक लीडर एम्फेसाइज करता है सिंबॉलिक लीडर बिहेवियर पे, एंड विजनरी और इंस्पायरेशनल मैसेजेस पे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। वैल्यूज को भी ये इम्पोर्टेंट देता है, और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी कि एनकरेज करता है इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस तो होता ही है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडर्स में क्या फ़र्क है और ये कौन होते हैं? सो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं ये चेंज करते हैं एनवायरनमेंट को टू फिट दी चेंज दी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं टू फिट द इन्वायरमेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एंड डेवलप, कम्युनिकेट एंड इनेक्ट विजन, और ये डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इनेक्ट करते हैं विजन को, यानी अप्रूव करते हैं। और ट्रांजैक्शनल लीडर जो होते हैं वो तो ट्रेडिशनल किस्म के लीडर होते हैं। ये जो है लिंक करते हैं जॉब परफॉर्मेंस को रिवार्ड्स के साथ, कि ऐसी जॉब, ऐसा काम करोगे तो ये रिवार्ड, अदरवाइज पनिशमेंट। इंश्योर करते हैं एम्प्लॉय के पास नेसेसरी रिसोर्सेज, और अप्लाई करते हैं कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरीज को। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एलिमेंट्स, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? विजन क्रिएट करना, विजन बनाना, कम्युनिकेट करना उस विजन को, मॉडलिंग करना विजन को, और साथ में जो है वो फिर बिल्ड करना कमिटमेंट को। ताकि क्या होता है कि बिल्ड कमिटमेंट टू वर्क बेस्ड ऑन दोस विजन। शॉर्ट ट्रेड्स या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हैं? हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं ये विजन को, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं,
उसके अलावा अज्यूम करते हैं यानी कि लेते हैं पर्सनल रिस्क को ताकि परस्यू कर सकें विजन को, यूजेस करते हैं इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज को यानी अनट्रेडिशनल स्ट्रेटजी, और परसीव सेल्फ एज चेंज एजेंट के तौर पे परसीव करते हैं अपने आप को, कुछ चेंज लेकर आएंगे। तो कंटिन्यूशन है ट्रेड्स की, है वही बात, वही चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे भी तकरीबन। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आर्टिकुलेट करते हैं विजन को, अज्यूम करते हैं पर्सनल रिस्क टू परस्यू विजन, यूज करते हैं ये अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी, परसीव सेल्फ एज चेंज एजेंट। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो ओल्ड अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट का काम है, अच्छा काम तो रिवार्ड अदरवाइज पनिशमेंट। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होती है वो इंस्पायर करती है, एक ऐसी लीडरशिप जो इंस्पायर करती है लोगों को। तो अब यही फर्क दिखाया जा रहा है, एक तरफ ट्रांजैक्शनल लीडर है जो ये कह रहा है कि आई यूज फॉर्मल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, वो जो है फॉर्मल रिवार्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल करता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो है क्या कर रहा है, आई इंस्पायर एंड एक्साइट फॉलोअर्स, वो इंस्पायर कर रहा है, एक्साइट कर रहा है फॉलोअर को टू हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो ट्रस्ट एंड लीडरशिप, अब लीडरशिप जो है उसकी बेस है ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। So trust and credibility. Credibility क्या है? The degree to which the followers perceive someone as honest, competent and able to inspire. यानी credibility का मतलब है कि the degree to which follower, यानी किस हद तक follower जो है वो perceive करते हैं someone as honest, competent, काबिल and able to inspire. And the trust का मतलब है believe in the integrity में believe होना, करेक्टर में और एबिलिटी ऑफ अ लीडर में। अब ट्रस्ट के बारे में यहाँ पे भी और कुछ लिखा हुआ है कि ट्रस्ट जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दैट अनदर विल नॉट एक्ट अपॉर्चुनिस्टिकली, इस बात की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होना कि दूसरा शख्स जो है वो अपॉर्चुनिस्टिकली एक्ट नहीं करेगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलने का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटेंस है यानी काबिलियत, कंसिस्टेंसी है, लॉयल्टी है और ओपननेस है। सो 5 डायमेंशन है ट्रस्ट के, इंटीग्रिटी है जिसमें ऑनेस्टी और ट्रथफुलनेस है, कॉम्पिटेंस है टेक्निकल हो या इंटरपर्सनल, कंसिस्टेंसी है जिसमें रिलायबिलिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी, गुड जजमेंट इन हैंडलिंग सिचुएशन है, लॉयल्टी है विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट एंड सेव फेस फॉर अ पर्सन, एंड ओपननेस होना यानी विलिंगनेस टू शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रीली तौर पे जो है वो शेयर करना आइडियाज और जो है वो इंफॉर्मेशन। सो टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, एक तो है डिटरेंस बेस्ड ट्रस्ट, ये जो है वो शॉर्ट टर्म किस्म का होता है और जो सिर्फ डर की वजह से होता है। दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड, जो कि ये तब आता है इंट्रैक्शन से, हिस्ट्री ऑफ इंट्रैक्शन होती है तो नॉलेज की वजह से जाहिर बात है ये पता चल जाता है कि नॉलेज है इस शख्स की। और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट होता है, ये तो खैर लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये इमोशनल बेस्ड ट्रस्ट होता है। सो बिल्डिंग नॉलेज, किस सॉरी बिल्डिंग ट्रस्ट, किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, बी फेयर, फेयर रहा जाए, स्पीक योर फीलिंग्स एंड टेल, सच बोला जाए, झूठ नहीं, कंसिस्टेंसी शो करें, एक चीज पे कायम रहे, ये नहीं हो कभी कुछ, फुलफिल योर प्रॉमिस, अपना वादे को जो है वो पूरा करें, कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, कॉम्पिटेंस अपनी शो करें, अपनी काबिलियत दिखाएं, करके दिखाएं कुछ ऐसा काबिलियत जाहिर हो, एंड प्रैक्टिस ओपननेस, ओपननेस को जो है वो प्रैक्टिस करें, क्लोजनेस ना हो। सो जेंडर एंड लीडरशिप अगर हम देखें तो मेल एंड फीमेल डू यूज डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, मेल फीमेल जो है वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं। जो वुमेन का जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती हैं, वो एनकरेज करती हैं पार्टिसिपेशन को, अपने सबऑर्डिनेट की शेयर पावर को और इन्फॉर्मेशन को, एंड अटेम्प्ट टू इनहेंस दी फॉलोअर्स सेल्फ वर्थ, और वो क्या करती हैं कि जो फॉलोअर की जो सेल्फ वर्थ है, उनकी जो वर्थ है अपनी फॉलोअर की, उसके अंदर वो इजाफा करने की कोशिश भी करती हैं। जबकि मैन जो होते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्टिव होते हैं, कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्टाइल एंड रिलाई ऑन फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ देयर पोजीशन फॉर देयर इन्फ्लुएंस बेस, यानी कि वो डेमोक्रेटिक कम होते हैं और डायरेक्शन वगैरह ज़्यादा दे रहे होते हैं, और डिसीजन में अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बहुत कम यूज़ करते हैं वो। सो जेंडर एक्चुअली की तो यही है कि जेंडर का जो है कोई ख़ास एक बड़ा वो नहीं है फ़र्क, फ़र्क ज़रूर है दोनों के स्टाइल में, ज़ाहिर बात है लीडरशिप में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाए जेंडर के चेंज होने से लीडरशिप के अंदर। सो असेसिंग योर लीडरशिप स्टाइल स्किल्स, कैन यू एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड rapport with others? So 5 ways to build trust and rapport, 5 तरीके हैं जिसके ज़रिए ट्रस्ट को
और रिपोर्ट को जो है वो बिल्ड किया जाता है। अवॉइड गेटिंग एंग्री, गुस्सा ना हो। ज़रा सी बात पे बहुत से लोग गुस्सा आ जाते हैं, या बॉस खास तौर पे बहुत से ऐसे होते हैं, तो गुस्सा ना हो इंसान। अगर गुस्से वाली बात भी है तो कंट्रोल करे। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें। एग्री विथ एंड शो कंसर्न फॉर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर जाहिर बात है दिलचस्पी ली जाए, उनके अंदर एक कंसर्न शो किया जाए। एंड मॉनिटर योर वॉइस टोन, अपनी वॉइस टोन जो है उसको देखें। एंड फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, यानी कि जो सिमिलैरिटी कॉमन चीज़ें हों उनके ऊपर उनको ढूंढा जाए, उन पे बात की जाए। सो कैन यू हेल्प क्रिएट एंड कम्युनिकेट अ विजन। सो कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सो 4 ways टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, 4 तरीके हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के। अंडरस्टैंड करना डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को, और एक अच्छा लिसनर बनना। एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर बन सकता है, क्योंकि सुनेगा ही तो बोलेगा अच्छी तरह। क्योंकि बच्चा भी जब बोलना सीख रहा होता है तो वो सुन सुन के ही बोलना सीखता है, अदरवाइज तो एक बच्चा बगैर सुने हुए नहीं बोल सकता। एक फेवरेबल कम्युनिकेशन क्लाइमेट क्रिएट करना, डेवलप करना और ट्रस्ट करना रिपोर्ट। सो कैन यू ब्रिंग योर सेल्फ टू टेकिंग एक्सेप्टेबल रिस्क। सो अब एक्सेप्टेबल रिस्क टेकिंग होती है एक ऐसा कि कब जो है वो रिस्क लिया जाए, तो तब लिया जाता है जब पोटेंशियल गेन ज़्यादा होते हैं लॉसेस से, और रीजनेबल चांस होता है कि रिस्क जो है वो पे ऑफ करेगा, यानी सक्सेस मिलेगी। और ये भी है कि अगर सक्सेस ना भी मिली तो तब भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको रिवॉर्ड करेगी, यानी इस हद तक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है। एंड नॉट टेकिंग द रिस्क हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, और रिस्क ना लेने के जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नतज भी आ सकते हैं। एंड यू एंड द कंपनी कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेस, और ये भी है कि अगर कोई लॉस हो जाता है रिस्क लेने में तो कंपनी जो है वो अच्छी तरह से जल्दी रिकवर कर जाए। कैन यू डेलीगेट टू अदर्स, यानी क्या दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं आप। सम रूल्स ऑफ डेलीगेशन, अब डेलीगेशन है, डेलीगेशन को के कुछ उसूल हैं। असाइन करना होल टास्क, पूरा का पूरा टास्क। सक्सेस को डिस्क्राइब करना इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, यानी कि मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन ये होना चाहिए आउटकम। डेलीगेट करना अथॉरिटी अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब किसी को अथॉरिटी मिल रही है लेकिन साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। एंड टेल हाउ प्रोजेक्ट फिक्स्ड इनटू बिग पिक्चर, यानी पूरी की पूरी होल स्टोरी बताना। एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, रिलेटिव प्रायोरिटी जो है प्रोजेक्ट की उसको एक्सप्लेन करना, और इंक्रीमेंटल टाइम टेबल देना। एंड मेक इट रिवॉर्डिंग फॉर द एम्प्लॉय, प्रोवाइड करना पीरियोडिक फीडबैक को। सो कैन यू कीप योर लीडरशिप स्टाइल फ्लेक्सिबल, क्या आप अपना लीडरशिप स्टाइल फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 स्टाइल है: मोटिवेशनल स्टाइल, काउंसलर स्टाइल, इंस्ट्रक्टर स्टाइल एंड रिसोर्स स्टाइल। अब ये दिखाया जा रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं, एक के अंदर विजन नहीं है और एक के पास विजन है। तो जिस ग्रुप के अंदर विजन है उसके अंदर एक तरह से जो ये डायरेक्शन है बिल्कुल ही अरेंज है, और जो जहाँ पे विजन नहीं है तो वहाँ जो एरोज हैं वो डिसअरेंज हैं। तो यही ये एम्प्लॉयज का हाल यही होता है कि जिस ग्रुप के अंदर विजन होता है तो वहाँ एम्प्लॉयज बिल्कुल जो है वो सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जहाँ पे विजन नहीं होता तो वहाँ एम्प्लॉयज मुख्तलिफ डायरेक्शन में होते हैं। सो ऑलवेज लिसन टू गुड एडवाइस। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।